एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। संतान कब होगी, आपको गर्भ धारण किस समय पर होगा, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। हमारे विवाह को, शादी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं और हम कंसेप्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाए, सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कौन सा निश्चित समय है जिस समय पर आपको कंसेप्शन के लिए, संतान के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आपको 100% कंसीव हो जाए। तो जिस किसी को भी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें और जिस स्थिति और जिस समय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसको ठीक से समझने का प्रयास करें। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विवाह को काफ़ी समय हो गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या इससे ज़्यादा भी समय हो गया हो। बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति में बाधा बनी हुई है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में पति या पत्नी में से जिस किसी की भी जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। यदि पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली है तो दोनों की जन्म कुंडली को खोल लीजिए, या दोनों में से किसी की भी कुंडली है तो आप उसको खोलिए। विशेषकर यदि पत्नी की जन्म कुंडली है तो इसे समझने में ज़्यादा सटीकता रहेगी। यानी दोनों पति पत्नी में से किसी की भी जन्म कुंडली खोल लीजिए, पत्नी की कुंडली हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार से कुंडली का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ये उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई नंबर हो सकता है, ऐसा जो नक्शा बना हुआ होगा उसमें, और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जानना है कि कंसेप्शन के लिए बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा होगा जिस समय हम प्लानिंग करें और कंसीव हो जाए। तो देखिए, इसके लिए जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपने खोली है दूसरे या तीसरे पेज पर, जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आपको देखना है, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है ना, इस खाने में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, हमें खाने से समझना है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, यानी ये जो 3 खाने हैं, इन खानों का स्वामी ग्रह आपको पता करना है। और ये स्वामी ग्रह पता लगेगा इन खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पे आप देखिए आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, वहां देखिए 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, वहां पर आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अब इन तीनों खानों में कहीं पर भी यदि किसी के 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी मंगल बनेगा, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो 3 खाने हैं, जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, इन खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग इन खानों का स्वामी ग्रह आपके कौन सा बन रहा है। अब स्वामी ग्रह आपको पता लग गया है तो जरूर ध्यान देना, यह स्वामी ग्रह जो भी बन रहा है, इसकी जब अंतरदशा आएगी, इन तीनों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतरदशा जब आएगी तो उस समय आपको प्लानिंग करना। अब ये अंतरदशा कैसे पता करोगे? आप अपनी कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है।
तो इन तीनों खानों के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आएगी, तो उस समय आपको कंसेप्शन के लिए प्लानिंग करनी है, गर्भ धारण के लिए प्लानिंग करनी है। निश्चित रूपेण यहां पर कंसीव होने का चांस बनेगा। यह मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, खाने से मतलब, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मान के चलिए गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा हुआ है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, तो उस समय आप प्लानिंग करिए, वहां पर कंसीव होने का 100% चांस बनेगा ही बनेगा। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, ध्यान देना, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, यदि ये कंडीशन पति पत्नी दोनों की कुंडली में हो तो 110% कंडीशन बनेगी कंसीव होने की। यदि दोनों में से किसी एक की में भी यदि यही स्थिति बन रही है, तो वहां पर प्रयास करना चाहिए, कंसेप्शन का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, संतान का कारक, संतान सुख का जो कारक है, मुख्य कारक ग्रह है, वह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। यदि पति पत्नी में से किसी को भी देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए और यह बृहस्पति कुंडली में बलवान हो, यानी गुरु कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ नहीं बैठा हुआ है, नीच राशि में नहीं है, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में नहीं है, तो गुरु की अंतर्दशा में कंसेप्शन का 100% चांस बनता ही बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है, देखिए, जब कंसेप्शन के लिए प्लानिंग की जा रही हो, यह 3 कंडीशन सभी की कुंडली में बन रही हो, यहां पर मान के चलिए कि यह कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ये बन रही है, उसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखिए, एक बहुत पावरफुल उपाय भी साथ में बता रहा हूं। यदि गर्भ धारण नहीं हो रहा है, कंसेप्शन के लिए बार बार प्लानिंग की जा रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नियम बना ले, एक छोटा सा चांदी का पात्र लें, उसमें कच्चा दूध, यदि गाय का दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम है, कोई भी ले सकते हैं। चांदी के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध लेकर के थोड़ा केसर को घिस करके कच्चे दूध में मिला लें, 1-2 बूंद शहद की मिला लें और प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करना प्रारंभ करें। इस कार्य को पति पत्नी दोनों साथ में जाकर के संपन्न करें तो बहुत ही इफेक्टिव है, नहीं तो पत्नी इस प्रयोग को कर सकती है। चांदी के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा केसर मिला लें, 1-2 बूंद शहद की मिलाकर के महादेव का प्रतिदिन अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूपेण संतान सुख प्राप्त होता है, बहुत जल्दी कंसीव होने का योग बन जाएगा, बहुत जल्द गर्भ धारण होने का योग बन जाएगा। तो यह तो एक उपाय की स्थिति है कि जब आप बहुत कुछ सब कुछ करके थक चुके हैं और आपको कुंडली में ग्रह स्थितियां भी समझ में नहीं आ रही हो, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय कहीं ना कहीं शीघ्रातिशीघ्र संतान सुख देने के लिए बाउंड माना जाता है। इस उपाय को जरूर प्रयोग में ला करके देखें और फिर मेरे साथ अपना अनुभव शेयर करें। बाकी जो मैंने 3 कंडीशन का जिक्र किया है वो आपने अपनी कुंडली में देखी है, तो उस कंडीशन के मुताबिक आप कंसेप्शन के लिए प्लानिंग करें, गर्भ धारण होने का पावरफुल योग बनता है जब ऐसी स्थितियां कुंडली में चल रही होती है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को, शीघ्र संतान प्राप्ति के चमत्कारी उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।